नमस्कार, मिस्टिक इंसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन का रहस्य क्या है या हमें जीवन क्या प्राप्त करने के लिए मिला है, तो इसी बात को आज थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जिसका अर्थ है कि भौतिक शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्र में फंसा रहता है और ये सभी दुख उत्पन्न करते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक जीवन में रम जाना अर्थात आध्यात्मिक जीवन को अपने इस कर्तव्य वाले जीवन में मिला लेना अति आवश्यक है, ताकि इस सब से मुक्त हो सके। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु से भयभीत हुए बिना मृत्यु को कैसे स्वीकार किया जाए। जीवन में दुख और भय इन दोनों को दूर करने का एकमात्र उपाय है भगवान का नामस्मरण करना। अत्यंत सरल शब्दों में एक गूढ़ बात बता रही हूँ। जब हम एक दूसरे से यह प्रश्न पूछते हैं, कोई अनजान व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, या सामने वाला हमसे पूछता है कि आप कौन हैं, अर्थात मैं कौन हूँ, तो हम अपने इस शरीर को दिए गए नाम का उल्लेख करते हैं और हम कहते हैं कि मेरा नाम प्रतिभा है। लेकिन प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ। जब यह प्रश्न चेतना रूपी आत्मा से पूछा जाता है तो आत्मा का उत्तर होता है, मैं निराकार निर्गुण हूँ। आत्मा के शरीर में आने के बाद हम एक जीवात्मा बन जाते हैं और उस आत्मा को पहचान जाने के लिए अर्थात उस आत्मा को पहचान मिलने के लिए उस आत्मा को एक शरीर धारण करना पड़ता है और उस शरीर को एक नाम दिया जाता है और हम उस नाम को ही मैं समझ लेते हैं। अर्थात मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिख रही हूँ, जो मैं दिख रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर में जो शरीर के रूप में सामने है, जिसका नाम प्रतिभा रखा गया है, वह मैं नहीं हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ। तो इस आत्मा को अपना परिचय देने के लिए एक शरीर धारण करना पड़ता है और उस शरीर का जो नाम है उसी से हम अपनी वास्तविकता बताते हैं कि मेरा नाम ये है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है? मैं आत्मा हूँ जो आकार और गुणों से परे है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि जब ईश्वर ही आत्मा के रूप में शरीर में होते हैं तब व्यक्ति को दुख क्यों होता है? अब इसका बहुत ही सरल उत्तर है। जब आत्मा अर्थात वह जीवात्मा उस परम आत्मा को भूल जाता है और उस व्यक्ति को जिसने शरीर रूपी नाम दिया है उसी में रमने लगता है और वह मैं ही हूँ, मतलब मैं जो मेरे नाम से यह शरीर पहचाना जाता है वही मैं समझने लगती हूँ और यह मैं ही अर्थात मैं नामक अहंकारी दुख का कारण है। जब वह मैं भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तो उसका दुख दूर हो जाता है या उसका दुख का एहसास उसको नहीं होता या एहसास समाप्त हो जाता है। जैसे दीपक प्रकाशित होने पर अंधकार दूर हो जाता है, ठीक वैसे ही जब मैं जो शरीर के रूप में है वह परमात्मा के सानिध्य में जाता है तो इस शरीर का जो मैं है वह गायब हो जाता है। तब आत्मा और परमात्मा एक जैसे हो जाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि क्या आत्मा और परमात्मा एक है? अब जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वह एक जैसे हैं, एक नहीं है।
परंतु जब किसी व्यक्ति के शरीर का अहंकार मिट जाता है और पांचों विकार विलीन हो जाते हैं, तब यह अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। तब एक जैसे है ऐसा नहीं रहता, फिर एक ही है। फिर आगे एक और प्रश्न आता है कि यदि आत्मा और परमात्मा अर्थात आत्मा परमात्मा का ही रूप है तो मृत्यु क्यों होती है? उत्तर है, आत्मा के जीवात्मा बनने के बाद वह आत्मा कर्म के चक्र में बंध जाती है और जब कर्म का चक्र पूरा हो जाता है तो मृत्यु होती है। अर्थात वह मृत्यु उस आत्मा की नहीं है, वह मृत्यु उस शरीर की है जिस शरीर में वह आत्मा अब तक है। मृत्यु कभी भी अंत नहीं होता, मृत्यु अंत है ही नहीं। मृत्यु यह जन्म और मृत्यु की श्रृंखला का एक हिस्सा है। दुख में दुख आते ही हम दुखी हो जाते हैं या कष्ट आते ही हम दुखी हो जाते हैं। जीवन में दुख विषय के समान है, इसे सहन करना और पचाना भी आवश्यक है। तभी मनुष्य अर्थात आत्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए तत्पर होती है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद मनुष्य को भगवान का नाम जपते रहना चाहिए और भगवान का नाम जपते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब कर्म चक्र पूरा हो जाता है तो आत्मा पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाती है। ऐसे जीवात्मा की कभी मृत्यु का या कभी उस जीवात्मा को मृत्यु का भय नहीं रहता और वह मृत्यु को बड़े आनंद से स्वीकार करता है। केवल वही व्यक्ति मृत्यु से डरता है जो परमात्मा के सानिध्य में नहीं है। इसलिए भगवान का नाम जपना सर्वोत्तम है। मृत्यु तो निश्चित आनी है ही। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहे अनुसार मृत्यु को उत्सव के रूप में स्वीकार किया जाए और यह तभी संभव है जब हमारा जीवन नामस्मरण के प्रकाश में जिएगा। भगवान का नामस्मरण ही सर्वोपरि है। जीव उद्धार के लिए भगवत नाम, जीव उद्धार के लिए भगवत सानिध्य, भगवत धाम, भगवत लीला, जो भी हम भगवान के प्रति कर सकते हैं वो हमें अपने दैनंदिन जीवन में करना ही है। कर्तव्य करते रहना है, कर्तव्य के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है, परंतु कर्तव्य भी कर्तव्य बोध से करना है, लिप्त बोध से नहीं करना है। अगर हमने कर्तव्य भी लिप्त बोध से किया कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा या मेरे को करना ही है, या उसमें हमारी भावना अटक जाए, तो वो भावना अगर हमारी अटकने लगे उसमें, तो हमारा वो कर्तव्य बोध नहीं रहेगा, वो लिप्त बोध हो जाएगा। हमें कर्तव्य करना है परंतु निर्लेप होकर, बस निर्लेप होकर अगर हम कर्म करेंगे। और वो कर्म कैसे करना है कि हमें ये भगवान ने, प्रभु ने हमें ये कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। हम एक नौकर हैं, भगवान ने हमें जो कार्य दिया है वो हमें पूर्ण करना है और पूर्ण कार्य करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। मैंने ये कार्य कर दिया जो आपने मुझे दिया था। अब इस कर्म पे प्रति मेरा लेश मात्र भी संबंध नहीं है और जो कार्य हमें करना है वो पहले नाम लेते हुए, अर्थात नाम लेते लेते कार्य करना है, तो अपने आप वह कार्य भगवान के चरणों में समर्पित होते जाता है और अंत में कार्य पूर्ण होने के बाद भगवान को समर्पित कर देना है। तो हमें यह जीवन मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए जो जो करना हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं वो करते ही रहना है, तभी हमारा ये जीवन सफल होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।